Assalamu alaikum everyone. This is Amir Barki from 47th Common Military Lands and Cantonments Group. अच्छा, ये वीडियो जो है इसमें हम डिस्कस करेंगे बेसिकली कि हाउ टू डीकंस्ट्रक्ट द क्वेश्चन पार्ट ओनली. आई हैव सीन कि मोस्टली एस्पायरेंट्स आर मोर कंसर्न कि सर हम आंसर्स को किस तरह फॉर्मुलेट करें विदाउट नोइंग कि क्वेश्चन को रीड कैसे किया जाता है. क्वेश्चन में कुछ पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजीज होती हैं, उनको स्टडी कैसे किया जाता है, उनका क्या मतलब होता है. जब भी मैं अपने सेशंस में पास्ट पेपर्स डिस्कस करवाता हूँ उनके साथ या सॉल्व करवा रहा होता हूँ, तो आई हैव विटनेस दिस थिंग कि वो उनको बेसिकली कुछ टर्मिनोलॉजीज का पता नहीं होता. सो दे आर अटेम्प्टिंग देयर क्वेश्चन जस्ट राइट इन द ब्लू. तो इस तरह नहीं होना चाहिए. आई थिंक रेलिवेंट कंटेंट लिखना अपने आंसर्स में, वो दैट इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड आई पर्सनली कंसिडर कि ये उन ब्लंडर्स में से एक ब्लंडर है कि जब हमें बेसिक टर्मिनोलॉजीज का पता नहीं होता क्वेश्चन में और हम आंसर्स लिखना जो है वो शुरू कर देते हैं. तो आई पर्सनली बिलीव कि सारा फोकस सिर्फ इस चीज़ पे नहीं होना चाहिए कि आंसर किस तरह लिखा जाता है. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वी नीड टू लर्न कि हाउ टू स्टडी द क्वेश्चन पार्ट ओनली. तो जब मेरा कंटिन्यूसली इंटरेक्शन हुआ अपने स्टूडेंट्स के साथ, जब मुझे पता चला कि यार दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी नॉर्मल कि मेजॉरिटी को नहीं पता होता उन टर्मिनोलॉजीज का, तो दैट thing has actually compelled me to make this video कि rather than going into the details of how to comprehensively attempt questions, just let me share this video with those candidates, those aspirants जिनको शायद इन टर्मिनोलॉजीज का पता ना हो, जिन्होंने आज तक इस पे फोकस ना किया हो, ध्यान ही ना दिया हो इस तरफ कि यार क्वेश्चन को भी स्टडी करना बड़ा इंपॉर्टेंट है. वो भी एक आर्ट है कि किस तरह क्वेश्चन में टर्मिनोलॉजीज को कैसे स्टडी करते हैं, कैसे डिकंस्ट्रक्ट करते हैं. सो दिस वीडियो एक्चुअली गोइंग टू हेल्प दोज एस्पायरेंट्स वेरी मच इन दिस रिगार्ड. जो 7-8 मोटी बातें हैं वो आई विल बी शेयरिंग इन दिस वीडियो. इट विल बी अ शॉर्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो. लेट्स सी हाउ इट गोज. Okay, let's see critically analyze or critical analysis. So जब भी क्वेश्चन में critical analyze या critical analysis की बात होती है, so basically critical means important. Very often हम ये बात सुनते हैं that there is dire need for critical infrastructure. ठीक है. So critical infrastructure means important infrastructure. ठीक है. So basically जो critical का यहाँ पे वर्ड है, इसका बिल्कुल भी मतलब criticism नहीं है. So critical analysis actually means to do the basically you have to delineate the most important points. ठीक है. आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनालिसिस करना होता है उस टॉपिक के हवाले से या उस डिमांड के हवाले से जो क्वेश्चन में हाईलाइट की गई होती है. फॉर इंस्टेंस अगर ग्लोबलाइजेशन की बात है, लेट्स से कि ग्लोबलाइजेशन पे कोई वर्ड आया है और आप लोगों ने इस पे क्रिटिकली एक अकाउंट लिखना है, तो आप बताएंगे कि ग्लोबलाइजेशन क्या है, ग्लोबलाइजेशन 1.0 2.0 के कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, ग्लोबलाइजेशन पोस्ट वर्ल्ड एरा में क्या था, ग्लोबलाइजेशन पोस्ट कोल्ड वॉर एरा में क्या है, एंड ग्लोबलाइजेशन इज रिकोलोनाइजेशन के कॉन्सेप्ट क्या हैं. सो ये सारे एकेडमिक्स कॉन्सेप्ट हैं जो इंटरनेशनल रिलेशंस में चार्टेड हैं. सो आपने वो सारे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स का जिक्र करना है. सो क्रिटिकली मीन्स इम्पॉर्टेंट. एक ये बात याद रखें. सेकेंडली डिस्कस. एक्चुअली डिस्कस में हम क्या करते हैं दैट वी स्टार्ट फ्रॉम आवर मेन आर्गूमेंट. तो अपने मेन आर्गूमेंट से जैसे हम शुरुआत लेते हैं, तो उसके बाद हम क्या करते हैं कि हम उसको सब्सटेंशिएट करते हैं किस चीज़ से, इस्टेब्लिश्ड स्कूल ऑफ थॉट से या स्कॉलर के किसी वर्क से या उसके साथ कोई आप कहने के लिटरेचर जो रेलिवेंट लिटरेचर है. सो बेसिकली डिस्कस में हम अपने कंटेंट को सब्सटेंशिएट करते हैं एकेडमिक डिस्कोर्सेस के साथ. तो आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि जब भी डिस्कस का वर्ड आया हो क्वेश्चन में कि डिस्कस दैट और डिस्कस दिस, दैट एक्चुअली मीन्स दैट द एग्जामिनर रिक्वायर्स ऑफ यू कि आपने अपने कंटेंट को किसी एकेडमिक डिस्कोर्स के साथ बैक करना है. तो आप मेक श्योर करें कि किसी लिटरेचर का या स्कूल ऑफ थॉट का या स्कॉलरली वर्क का
ज़रूर सपोर्ट लें वहाँ पे। थर्ड, कमेंट एंड क्रिटिसाइज। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो कमेंट एंड क्रिटिसाइज है, कमेंट बेसिकली मीन्स, कमेंट का जब वर्ड आना है आपने समझ जाना है दैट द एग्जामिनर इज इंटरेस्टेड इन माई ओपिनियन। यहाँ पे आके आप लोगों ने अपना एनालिसिस देना होता है, अपना ओपिनियन देना होता है। और यहाँ पे जो क्रिटिसाइज है, ठीक है, ये आपका क्रिटिकल अकाउंट कौन सा होता है जो हम नॉर्मली अंडरस्टूड करते हैं, यानी कि क्रिटिसिज्म का स्कोप कहाँ पे है, यहाँ पे होता है जब कमेंट एंड क्रिटिसाइज की बात हो। या फिर अगर सिर्फ कमेंट आता है, सो कमेंट मीन्स आपका ओपिनियन, ठीक है। फोर्थ पे हम देखते हैं इलिस्ट्रेट या इलिस्ट्रेशन। इलिस्ट्रेशन या इलिस्ट्रेट बेसिकली मीन्स एग्जाम्पल्स, ठीक है, यानी कि यू आर सपोज टू गिव एग्जाम्पल्स, यू आर सपोज टू सपोर्ट योर कंटेंट विद एग्जाम्पल्स। एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट क्या है यहाँ पे, एग्जाम्पल्स के थ्रू आपने अपने कंटेंट को जस्टिफाई करना होता है। लास्ट नॉट द लीस्ट, फिफ्थ पे अगर हम देखें इलूसिडेट को, इलूसिडेट के साथ एक फ्रेज हमेशा आती है कि इन द लाइट ऑफ। सो आप समझ लें कि इलूसिडेट का मतलब ही यही है, ठीक है, कि इन द लाइट ऑफ। नॉर्मली हम देखते हैं कि इलूसिडेट का वर्ड जहाँ पे भी आता है वहाँ पे एक रेफरेंस का रेशनल ज़रूर मांगा होता है, यानी कि elucidate in the light of Iqbal, elucidate the ideology of Pakistan in the light of Iqbal और कायद-ए-आज़म sayings वगैरह वगैरह। सो इन द लाइट ऑफ आपने याद रखना है। नॉर्मली एग्जामिनर ने मेंशन किया होगा कि वो किसके अकाउंट में इल्यूसिडेशन मांग रहा है आपसे, और अगर नहीं किया तो मेक श्योर कि सम हाउ और दिस हाउ आप किसी एक आध कंटेंट के साथ अपने जो अकाउंट है उसको जस्टिफाई करें, यानी कि इन द लाइट ऑफ any suitable personality, work or anything that you deem important, वो आपने एग्जीक्यूट कर देना है। अच्छा, 6 पे एक एक्सप्लेन और एक्सट्रापोलेट। एक्सप्लेन का बड़ा वेग है, यानी कि यहाँ पे स्कोप काफ़ी वेग होता है, आपके पास जो डायमेंशंस हैं वो मल्टीपल हैं, आप किसी भी एस्पेक्ट में जा सकते हैं। 2-3 चीज़ों का ख्याल रखना है। एक, इसमें कंटेंट सीक्वेंस वाइज होता है, कंटेंट की जस्टिफिकेशन अपने सीक्वेंस में रखनी है, वो हम नॉर्मली भी क्वेश्चन को उसी तरीके से हल करते हैं। लेकिन जहाँ पे भी एक्सप्लेन आए तो एग्जामिनर आपसे ये कुछ चीज़ें ज़रूर एक्सपेक्ट करता है, फैक्ट्स हो गए, स्टेट्स हो गई, और इस तरह का जो एक्यूरेट कंटेंट सपोर्ट मटेरियल होता है वो आपसे डिमांड किया जाता है व्हेन इट कम्स टू एक्सप्लेन और एक्सट्रापोलेट। 7वीं चीज़, एग्जामिन। एग्जामिन बेसिकली 2 एक्सट्रीम्स की बात होती है यहाँ पे, कि we examine everything into extremes, positives और negatives में। तो यानी कि जहाँ पे भी examine का word आया है, you are supposed to give the positive side and the negative side, और इसका जो conclusion होगा वो आपने अपने opinion में ही देना है, यानी कि जो आपका अपना opinion है, ठीक है। कंक्लूजन एग्जामिन में आपका पर्सनल ओपिनियन होता है, हाउएवर जो कंटेंट की जस्टिफिकेशन होती है वो आपने 2 एक्सट्रीम्स में देनी है, पॉजिटिव्स में भी देनी है, नेगेटिव्स में भी देनी है। डिलीनिएट इज सिंपल। डिलीनिएट बेसिकली मीन्स के पॉइंट्स में आपने कंटेंट देना होता है, पॉइंट्स में या बुलेट फॉर्म्स में। फॉर इंस्टेंस, डिलीनिएट दी 14 पॉइंट्स ऑफ जिना, ठीक है। सो बेसिकली वो 1, 2, 3 और बुलेट फॉर्म में और स्टोर्स फॉर्म में आप लोगों ने डिलीनिएट करना होता है अपना क्वेश्चन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डिफाइन। डिफाइन सिंपल है, डेफिनीशन है। डेफिनीशन हमेशा हम इस्टेब्लिश्ड डेफिनीशन को कोट करते हैं, ठीक है, लेकिन अगर उस डेफिनीशन की कोई मज़ीद एक्सटेंशन रिक्वायर्ड है तो वो हमारा अपना ओपिनियन होता है। यानी कि जब भी हमसे डेफिनीशन मांगी जाती है तो हम 2 से 3 डेफिनीशंस देते हैं, और उसके बाद उन्हीं डेफिनीशंस को एक्सटेंड हम अपने वर्ड्स में करते हैं। सो दीज आर द फ्यू निटी-ग्रिटी क्लीशे चीज़ें हैं जो कि हमने काफ़ी ज़रूरी होती हैं कि हमें पता हो कि इन टर्मिनोलॉजीज़ का मतलब क्या है, जो इतना रिपीटेडली यूज़ होते हैं पेपर में। हर दुनिया के हर पेपर में ये वर्ड्स को टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो रिपीट होती रहती हैं। सो हमें पता होना चाहिए कि इनका बेसिकली रैशनल क्या है आने का। उसके अलावा मेज़न में 2 एनालिसिस आ रही हैं, वो एक स्वॉट एनालिसिस होती है और एक पेस्ट एनालिसिस होती है।
जब भी आपसे पेपर में ख़ास करके जो एकेडमिक सब्जेक्ट्स हैं लाइक सोशियोलॉजी, जेंडर स्टडीज़, उसमें आपसे इवन इंटरनेशनल रिलेशंस में भी आपसे स्वॉट एनालिसिस वो मांग सकते हैं, SWOT, कि आप स्वॉट एनालिसिस करें। अक्सर एस्पायरेंट्स को पता होता ही है इसका। एनी हाउ, S स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ्स, W वीकनेसेस, O अपॉर्चुनिटीज़ एंड T स्टैंड्स फॉर थ्रेट्स। थ्रेट्स यानी कि चैलेंजेस। सो जब भी आपसे स्वॉट एनालिसिस मांगा गया हो, आपने 4 एस्पेक्ट्स में अपने क्वेश्चन को जस्टिफाई करना है। उसके 4 कंटेंट्स लिखने हैं। बेसिकली स्ट्रेंथ्स मेंशन करनी है, वीकनेसेस मेंशन करनी है, अपॉर्चुनिटीज़ एंड चैलेंजेस। पेस्ट एनालिसिस क्या होता है? PEST। बेसिकली पेस्ट एनालिसिस का भी सेम है कि 4 प्रॉन्ग एक अप्रोच है ये, जिसमें आप 4 एस्पेक्ट्स को बेसिकली टच करते हैं। अगेन, पॉलिटिकल साइड, यानी कि पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव क्या है, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव क्या है, सोशल पर्सपेक्टिव क्या है, एंड लास्ट में टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव क्या है। सो व्हेन इट कम्स टू पेस्ट एनालिसिस हम ये 4 डायमेंशंस ड्रा करते हैं, एंड व्हेन इट कम्स टू स्वॉट एनालिसिस हम ये 4 डायमेंशन ड्रा करते हैं। These are the few very important things that I personally believe कि हर एस्पायरेंट को पता होने चाहिए when it comes to these competitive examinations। मुझे रियलाइजेशन इसकी तब हुई जब मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करता हूँ लास्ट पेपर्स वगैरह, जब हम डिस्कस करते हैं अपने सेशन के एंड में, तो आई हैव फिगर्ड दिस थिंग आउट कि मोस्टली एस्पायरेंट्स को पता नहीं होती। ठीक है, सो दिस वीडियो वुड हेल्प दोज एस्पायरेंट्स जिनका शायद इस तरफ ध्यान नहीं रहा, या जिन्होंने इस चीज़ को एज सच इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी कि क्वेश्चन को भी पढ़ने का एक अंदाज़ होता है, तरीका होता है। सो आई होप इट हेल्प्स। थैंक यू सो मच।